गुरुजी, महाराष्ट्र प्रांत में कौन मुख्य नायक है? मुख्य नायक महाराष्ट्र के प्रांतों में सर्वश्रेष्ठ महानायक जो होता है वह उन महानायकों में सर्वश्रेष्ठ चर्चा होती है अगस्त जो थे महाराज अगस्त जी। ये संसार के समस्त जितने भी भयंकर पर्वत हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए विंध्याचल जैसे पर्वत जब सामने आया तो वो सूर्य को उदयाचल से अस्ताचल जाने में अवरोध करने लगा। तो देवताओं के विशेष अनुरोध पर प्रकृति का सिस्टम बिगड़ न जाए, अगस्त जी का प्रयोग किया गया। अगस्त जी उस समस्त पर्वतों के गुरु हैं। उन्होंने उस विंध्याचल पर्वत को साष्टांग दंडवत करने के लिए विवश किया, बौद्धिक ज्ञान के द्वारा, अच्छा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और प्राकृतिक ज्ञान के द्वारा। बहुत बड़े महाशक्तिशाली ऋषि हैं अगस्त महाराज। उन्होंने विंध्याचल के पर्वत को झुका दिया साष्टांग दंडवत करने के लिए और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको आदेश दिया कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक आप इसी भाव में रहें, यही मेरी दक्षिणा होगी। ऐसा कहने से विंध्याचल पर्वत लेट गया और लेटने के बाद पृथ्वी का संतुलन बरकरार हो गया, समुचित हो गया, व्यवस्थित हो गया और विंध्याचल पर्वत से बहुत असुविधा मिल रही थी सूर्य देवता को। ये सूर्य भगवान को उदय नहीं होने देता था, अच्छा, और हिमालय से ऊंचाई पर जा रहा था। इसलिए पर्वत में हिमालय का महत्व ज्यादा है और विंध्याचल उच्छृंग विचारधारा का व्यक्ति है, उसको अपने भगवान से वरदान क्या मिला उसका उसने दुरुपयोग करने लगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात है, अगस्त महाराज स्वयं महापुरुष हैं। भगवान शिव ने इनको शिक्षा दिया था और दक्षिण भाषा एक मलयालम भाषा है और मलयालम भाषा का ज्ञान शिव के पास है, या समस्त भाषाओं का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान शिव के पास रखा हुआ है। जब वो चाहते हैं किसी के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं, जब चाहते हैं किसी भी शिष्य को दे सकते हैं। तो अगस्त ऋषि जो है भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। एक बार पृथ्वी का संतुलन जब बिगड़ने लगा तो भगवान अगस्त को दक्षिण भारत में भेज दिया गया जिससे पृथ्वी का संतुलन स्थिर हो गया और व्यवस्थित पृथ्वी का आवभाव चलने लगा। नहीं तो पृथ्वी पर यह नियम है कि जितने भी ऋषि महात्मा हैं वो अगस्त के तपस्या के बराबर नहीं है। वो सब हल्के हो जाते हैं। साउथ के तपस्वी नहीं, उत्तर के ही तपस्वी अगस्त जी हैं। अगस्त जी को मलयालम भाषा का ज्ञान दे करके भगवान शिव ने आदेश दिया, तुम जाकर के दक्षिण भारत में अपना राज्य स्थापित करो, वहां रावण के अत्याचार का सामना करो, वहां पर समुद्र है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु के ऊपर जो अत्याचार होता है उसका सामना करो। एक बार देवताओं ने अनुरोध किया है कि यदि आप समुद्र में रहने वाले राक्षसों की रक्षा करते रहेंगे तो ठीक नहीं। कहा, हम रक्षा तो करते नहीं, हाँ, जल के अंदर समुद्र में छुपे हुए हैं, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, आप समुद्र के जल को कुछ काल के लिए हटा दीजिए। उन्होंने समुद्र के जल का सेवन कर लिया और बड़े प्रेम के साथ पचा भी लिया और राक्षसों का वध भी हुआ। बाद में उन्होंने अपने समुद्र को निकाला जी। और यह बहुत ही विषय आकर्षक है। अगस्त जी जो थे वो बहुत बड़े अध्यात्मवादी थे। उनके साम्राज्य में, उनके क्षेत्र में कभी अत्याचारी राक्षस अपने स्वभाव को छोड़कर ही आता था। चाहे रावण हो, चाहे कोई भी राक्षस हो, वहां जाएगा तो साधु भाव वार्ता करेगा। रावण जब वहां आया है तब तब रावण को साधु बनना पड़ता है, ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण जैसे बोलता है, ब्राह्मण जैसे चलता है। इसलिए अगस्त से वहां लोग लोहा मानते हैं और संपूर्ण विश्व में महाराष्ट्र, जो आपने बताया, महाराष्ट्र का मुख्य नायक अगस्त ऋषि हैं। जय श्री राम।